आप देख रहे हैं लाइव 24 मध्य प्रदेश। लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर 3 साल तक शारीरिक शोषण, अब शादी से कर दिया इनकार। मामला सीहोर निवासी एक लड़की का है जिसके साथ एक पुलिस आरक्षक के द्वारा इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके 3 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। अब पुलिस आरक्षक ने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया है। अब लड़की का कहना यह है कि मेरा इस लड़के ने 3 साल तक शारीरिक शोषण किया है। ये बात जब मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने इस लड़के की पुलिस में शिकायत भी करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये लड़का 2 महीने बाद दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। मेरे इससे बार बार कहने के बाद भी यह मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। साथ ही इसने मेरे साथ मारपीट भी की है। अब मैं पुलिस प्रशासन से यह मांग करती हूं कि मेरी शादी इस लड़के से करवाई जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। यदि मेरी शादी इस लड़के से नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सुनिए इस लड़की की कहानी इसी की जुबानी। मेरी इंस्टाग्राम पे उससे 2022 से बात चल रही थी। पहले इंस्टाग्राम से हमारी चैटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद थोड़े दिन बाद हमारी कॉलिंग पे बात होने लग गई। फिर वो अचानक से मेरे से मिलने के लिए आया। सीहोर आके मेरे से उसने अचानक से फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के आने के बाद मेरे से बोल रहा है, मैं सीहोर में हूँ, तू कहाँ पे? तो मैं पुलिस लाइन पे परेड पे थी। मेरी परेड पे शनिवार था तो मेरी छुट्टी हो गई थी 12 बजे। 12 बजे के बाद मैंने उससे पूछा कहाँ पे हो? तो मैं उससे कुलकुला माता मंदिर के पास मिल रही थी बाहर ही। फिर मेरे से ये बोल के ले गया कि मेरी फ्रेंड की बहनों ने, चलो रूम पे उनसे मिल लेना, उनसे मिलवा दूंगा। फिर मेरे को रूम पे लेके गया। रूम पे कोई बहन वगैरह नहीं थी, उसकी ना फ्रेंड थी, बस उसके 2 फ्रेंड थे। एक अभिषेक मेवाड़ा और राजेंद्र नाम था एक का। ये तीनों वहीं पे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ पे? बोले वो आ रही है। तो कुछ खाने का लाए थे वो। फिर खाने में हमने खाना खाया। खाने के बाद वो दोनों तो बाहर निकल गए। उसके बाद 5 या 10 मिनट बाद आए वो वापस। जब मैंने खाना खा लिया, उसके बाद पता नहीं मेरे को ऐसी नशीली चीज खिला के उसने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। और उसके उनके चक्कर में उनके दोनों फ्रेंड का वो भी हाथ था, राजन का और अभिषेक का भी। और मैंने उससे बाद में सुबह बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मेरे से उसने बोलने लगा कि मैं सही टाइम पे शादी कर लूंगा, तेरे घर वाले को बता दूंगा। अभी तूने घर वाले को बताया तो मैं तेरे से अगर किसी को तूने बताया तो मैं तेरे घर वाले को बता दूंगी जाके। तो मैं वहां से चुप रही। फिर थोड़े दिन बाद वापस मेरे से मिलने आया जाया करता था, धमकी दे दे के। और मेरे से बस ऐसा बोलता, तूने मेरे से बात कही तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे हमारी 3 साल तक बात चलती रही। मेरी बटालियन जाती थी भोपाल तो मेरे से वहां भी मिलने आया जाया करता था, उसके रूम पे ले जाया करता था मेरे को। और ऐसे बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसकी एफआईआर वगैरह करी थी, क्योंकि उसने मेरा नहाने का वीडियो मेरे भाई और बहन को मरवाने की धमकी दे रहा था। तो मैंने एफआईआर उठा कर दी उसकी। तो मेरी एफआईआर नहीं करी वहाँ किसी ने, कोई सुनवाई नहीं उसके कारण, क्योंकि वहाँ पे मैम ने पैसे ले लिए थे। उसके बाद मेरी एफआईआर, मैं कमिश्नर ऑफिस गई। जब मैंने जहर खाया उसके बाद मेरी एफआईआर हुई। एफआईआर करने के बाद उसको, वो लापता था। लापता के बाद होने के बाद मेरे को पता नहीं उसकी मतलब अभी जेल में है, कहाँ पे है। और अब भी मेरे को धमकी मिल रही है, कभी तूने मेरी एफआईआर करी या नहीं करी तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे घर वाले को मरवा देंगे। इसके चक्कर में मेरे घर वालों ने मेरे को बाहर निकाल दिया, पूरी बातें पता चली तो उनको। और अब अगस्त में मेरे को उसने टेबलेट खिला दी थी। प्रेग्नेंट भी हुई थी एक बार, हाँ, कब की बात है? अगस्त की, 2 अगस्त को टेबलेट खाई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद उसने मेरे को टेबलेट ला के दी। मैंने टेबलेट के लिए मना कर दी थी, तो उसने भी बोला कि उसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, खा ले अभी का। अभी कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैंने वो टेबलेट खा ली थी। खाने के बाद फिर मैं उसके बाद में तभी से मेरी तबीयत अभी तक खराब चल रही है। और मैं उससे अब शादी की जिद करने लग गई थी ज़्यादा, तो उसने मेरे को धमकी देने लग गया, मरवाने, भाई को बहन को मरवाने की धमकी। और मेरा वीडियो बना लिया था उसने नहाने का। तो उसका भाई सुरेश मेवाड़ा ने मेरे को धमकी दे रहे हैं अब। क्या नाम है उसका? विनोद मेवाड़ा। कहाँ है उसकी सर्विस? भोपाल कंट्रोल रूम में। किस विभाग में है? एमपी पुलिस आरक्षक में है। पुलिस आरक्षक है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? भैंसाखेड़ी, कौन सा पैसा खड़ी? बड़खेड़ी के पास। अब आप क्या चाहती हो प्रशासन से और उससे? मैं ये चाहती हूँ मेरे से शादी करे तो इस्तेमाल करने के बाद, नहीं तो फिर उसको सजा मिले। उसको कुछ भी नहीं कर रहे, पुलिस भी ऐसे ही उसको निकाल रहे हैं पैसे ले लेके। अच्छा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। आप बता रही थी कि वो शादी कर रहा है। हाँ, शादी कर रहा है। अभी बोल रहा है कि 2 महीने बाद मेरी शादी, किसी और लड़की से शादी कर रहा है। उसकी सगाई जमोनिया हुई है शायद। उसका भी मेरे को अभी पता चला। यदि उसने शादी कर ली तो फिर आप क्या करोगी? मैं उसके माथे मर जाऊंगी दोबारा। आप देख रहे हैं लाइव 24 मध्य प्रदेश।